हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ एक मातृभूमि, जिसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। चलिए शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चमकता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय पर्वत जो है वो ऊंचा और भव्य खड़ा है, जैसे आकाश को छू रहा हो। उसके नीचे नदियां सिंधु रोज खुशी से झूमती रहती हैं, मानो पर्वत के चरणों में झुक रही हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पगपग छेर रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती जो हैं उनका त्रिवेणी नदियां अपने किनारों पर लहराते हुए बहती हैं, और इन नदियों का संगम और प्राकृतिक सुंदरता हर जगह फैलती है, जिससे धरती की शोभा बढ़ जाती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि अपनी भूमि को पुण्य और स्वर्णिम बताते हैं। यह वह भूमि है जहाँ पर कवि का जन्म हुआ है, और यही उनकी मातृभूमि है, जिसे वे गर्व से अपना कहते हैं। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। कवि उस भूमि की सुंदरता का वर्णन करते हैं जहाँ की पहाड़ियों से कई झरने बहते हैं, और झाड़ियों में चिड़िया मस्ती में चहकती रहती हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ पर इस भूमि में घने आम के बगीचे, अमराइयां हैं, जहाँ कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है। यहाँ की ठंड और सुगंधित हवा शरीर और मन को ताजगी प्रदान करती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि अपनी भूमि को धर्म और कर्म की भूमि बताते हैं। यह भूमि कवि की जन्म भूमि और मातृभूमि है, जिससे उनका गहरा संबंध है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। यह वही भूमि है जहाँ भगवान राम, रघुपति और माता सीता का जन्म हुआ था। यही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, यह वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह भूमि युद्ध भूमि भी है, जहाँ कई महायुद्ध लड़े गए हैं, और बुद्ध भूमि भी है, जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ। यही कवि की मातृभूमि है, और यही कवि की जन्मभूमि है, जिसे वे गर्व से अपनाते हैं।